एतां विभूति योगंच मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय। जो मेरी महिमा और दिव्य शक्तियों को वास्तविक रूप में जान लेता है वह अविचल भक्ति योग के माध्यम से मुझ में एकीकृत हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का ये उद्घोष अद्भुत है। भगवत गीता के इस श्लोक में विभूति शब्द ब्रह्मांड में प्रकट भगवान की परम शक्तियों से संबंधित है और योगम शब्द इन अद्भुत शक्तियों के साथ भगवान के संबंध का उल्लेख करता है। श्री कृष्ण इस श्लोक में स्पष्ट कहते हैं कि जब परमात्मा के वैभव से परिचित होकर उनकी दिव्य एवं अनुपम महिमा को जीव स्वीकार कर लेता है, तब उस जीव को वासुदेव सर्वम का यथार्थ ज्ञान होता है। अर्थात गोविंद सब जगह है, सब में है और किसी में कोई भेद नहीं है, हर जगह गोविंद संभाव से स्थित है। उस विराट स्वरूप परमात्मा का ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई तुम्हें चमकते हुए पीले पत्थर की गोली दिखाए और तुम्हें इसके महत्व की जानकारी न हो तो उस पत्थर के प्रति किसी प्रकार का लगाव उत्पन्न नहीं होगा। वो ज्ञानाभाव के कारण तुम्हारे लिए एक साधारण सा पत्थर ही है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। किंतु जब तुम्हें ये पता चले कि ये तो पुखराज है और बड़ा कीमती है, तब तुम्हें उस पीले पत्थर पुखराज की विशेषता का ज्ञान हो जाता है। तब तुम्हारे लिए उस पत्थर का महत्व बढ़ जाता है। यदि फिर कोई आकर तुम्हें यह बताए कि क्या आप जानते हैं कि यह कोई साधारण पुखराज नहीं, ये पुखराज 500 वर्ष पूर्व महान सिद्ध संत का सिद्ध रत्न है जिससे समस्त कामनाओं की सिद्धि संभव है। जैसे ही आपको यह विशेष जानकारी प्राप्त होती है तब आपका उस पत्थर के प्रति श्रद्धा भाव और अधिक बढ़ जाता है। प्रत्येक समय पत्थर के संबंध में प्राप्त हो रही जानकारी से आपके भीतर उस पत्थर के प्रति श्रद्धा में निरंतर वृद्धि होती रहती है। ठीक उसी प्रकार से भगवान का वास्तविक ज्ञान उनके प्रति हमारी श्रद्धा की वृद्धि करता है। श्री कृष्ण कहते हैं वो भक्त और पुण्यात्माएं जो मेरे नित्य अभेद शाश्वत स्वरूप एवं महिमा को जानकर उस ज्ञान में स्थित हो जाते हैं, वे आत्माएं वास्तव में अविचल भक्ति के माध्यम से मुझ में समाविष्ट होकर एक हो जाती हैं।